लेकिन थोड़ी लीला कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ठोक पीट कर देख रहे हैं ये भक्त कितना सच्चा और कितना बनावटी है। 2 मिनट आंख बंद की और उसके बाद बोले, सुनो बली, मुझे तेरी धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे संसार का कोई वैभव नहीं चाहिए। बामन बोले चाहिए नहीं धन दौलत और घूम रकम, देना चाहता है राजन तो पृथ्वी दे दे 3 कदम। भागवत पुराण में केवल 3 कदम पृथ्वी मांगी है, लेकिन विष्णु पुराण में 3.5 कदम पृथ्वी का विधान है। और जैसे ही ये पृथ्वी 3 कदम मांगी, बलि बोला, क्या तुमको तो मांगना नहीं आता? त्रिलोकी के सम्राट के पास आए और 3 कदम पृथ्वी। अरे 3 कदम पृथ्वी में तो एक मंदिर भी नहीं बन सकता प्रभु। भगवान बोले, लेकिन एक बात सुनो, हम जो 3 कदम पृथ्वी नापेंगे वो अपने पैरों से नापेंगे, किसी गैर के पैरों से नहीं। बलि बोला, कर लो बात। बामन अंगुल के टोटले आप। हर इंसान का शरीर 84 अंगुल को होता है, लेकिन प्रभु जो स्वरूप लेकर आए हैं वो केवल बामन अंगुल का। हम अपने हाथ से यदि अपना शरीर नापते हैं तो प्रत्येक इंसान का शरीर 84 अंगुल का होता है, लेकिन प्रभु जब उसको छलने आए थे तो केवल बामन अंगुल। बामन का मतलब पौना। हाँ, बलि बोला, इससे इस 3 कदम से तो एक आसन बिछने वाला नहीं है। प्रभु बोले, न मुझे 3.25 चाहिए और न 350 चाहिए और न 2.25 चाहिए, मुझे तो केवल 3 कदम पृथ्वी चाहिए। अब इधर जैसे गुरु की और संत की और बलि की बातें हो रही हैं, उधर शुक्राचार्य दूर गद्दी पर बैठे बैठे देख रहे हैं। शुक्राचार्य ने देखा कि ये महात्मा लेने को मना कर रहा है, हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। बलि देने को बोलता है, ये मना करता है, कुछ न कुछ गड़बड़ है। और जैसे ही शुक्राचार्य ने आंख बंद की तो उसी बामन में नारायण का रूप दिखाई दे गया। नारायण का रूप। शुक्राचार्य एकदम गद्दी से उठे, बलि के पास बोले, कलाई पकड़ी और दूर ले गए। बोले, राजन, ना ये बामन है और ना है 53, ये तो साक्षात नारायण है। और मुझे बिल्कुल दर्पण में दिखाई दे रहा है। ये 3 कदमों में तीनों लोग नाप लेगा और तेरे पास रहने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। शास्त्र का विधान है, दान करने, राजा को दान करने का केवल 15% का अधिकार है। राजा अपने खजाने में से केवल 15% दान कर सकता है। मनुष्य को अधिकार केवल 10% का है, राजा को 15% का है। तुम 15% से ज्यादा दान कर नहीं सकते। और अगर तुमने इस महात्मा की बातों में देने के लिए बोल दिया तो ये तीनों कदमों में तुम्हें लूट लेगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए 2 टूक मना कर दो कि मैंने देने लेने की कोई बात नहीं की, पधारो फिर कभी आना। बलि बोला, गुरुजी मना कर दो, मैं अपने मुख से असत्य बोल जाऊंगा, झूठ, मैं असत्य का सहारा नहीं ले सकता। शुक्राचार्य बोले, समझता नहीं है,
8 जगह ऐसी होती है वहां झूठ बोल दो तो उसमें कोई दोष नहीं है। 8 जगह ऐसी होती है झूठ बोल दो उसका अपराध नहीं है, लेकिन झूठ केवल एक बार बोला जाता है। कौन सी 8 जगह? किसी की कन्या की शादी में अगर झूठ बोलना पड़ जाए, किसी लड़की की शादी में झूठ बोलना पड़ जाए, लड़का वाला पूछने को लड़की पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। अब लड़की बेशक नहीं पढ़ी है, बेटी नहीं पढ़ी है, लेकिन शादी हो जाए, संबंध जुड़ जाए, बेटी का हित हो जाए, उस कन्या के हित के लिए तुम्हें झूठ बोलकर कह देना चाहिए कि लड़की तो इंटर पास है। ऐसे झूठ में कोई दोष नहीं है। तो दूसरी बात है राजन, किसी इंसान के प्राण संकट में है और तुमको ये लगता है कि अगर मैं एक बार झूठ बोल दूंगा इसके प्राण बच जाएंगे और ये सुधर जाएगा, तो ऐसे बिगड़े हुए इंसान के प्राण को बचाने के लिए अगर एक बार झूठ बोलना पड़ सकता है तो झूठ बोल दो, इसमें कोई दोष नहीं है। तीसरी बात, गौ माता के प्राण की रक्षा के लिए आपको झूठ बोलना पड़ जाए, झूठ बोल दो, वहां कोई दोष नहीं है। अगर आप यहां बैठे हैं, यहां से कोई गाय निकल के जा रही है, पीछे से कसाई आ रहा है, उसने आपसे पूछा क्या यहां से गाय गई है, अगर तुम सत्य बोलोगे तो वो सत्य तुम्हारा झूठ हो जाएगा, और अगर झूठ बोल दोगे तो उस झूठ में तुम्हें सत्य का फल मिलेगा, क्योंकि गाय के प्राण बचाए। राजन, शास्त्र की सुरक्षा के लिए, अपने देश की संस्कृति को बचाने के लिए अगर हमें झूठ बोलना पड़ जाए, झूठ बोल दो, उसमें कोई दोष नहीं है। और सुनो, तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा परिवार संकट में आ जाएगा, अपने परिवार को संकट में देखकर, अपने परिवार पर संकट देखकर, उस परिवार के संकट को बचाने के लिए अगर इंसान को एक बार झूठ बोलना पड़ जाए तो झूठ बोल दो, उसमें कोई दोष नहीं है। आज तुम्हारा पूर्ण परिवार संकट में है। क्यों? क्योंकि अगर तीनों लोग कदमों में 3 लोग चले गए तो तुम्हारा परिवार कहां रहेगा? झूठ बोल दो। तो जो ये बात कही, बलि बोला गुरुजी मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर ये हमारे देश का संत है तो उतना ही लेगा जितनी इसको जरूरत है, और अगर ये तीनों लोगों का स्वामी है, ये सम्राट है, ये परमात्मा है, तो सब कुछ लूट के ले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर मेरे पास है क्या? सब कुछ दिया हुआ तो उनका ही, सब कुछ उन्होंने ही दिया। आज वही लूट कर ले जाए तो परवाह नहीं है, लेकिन कम से कम लोग ये तो कहेंगे क्या बलि हुआ था। जो तीनों लोगों का स्वामी बलि के दरवाजे पर मांगने के लिए आया, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, और बिल्कुल नहीं माना। इधर ब्राह्मण भगवान बोले बलि अगर तुम्हारे गुरु की और शिष्य की कोई मंत्रणा चल रही हो तो मना कर दो, मैं जा रहा हूं, फिर कभी आएंगे। बलि बोला नहीं नहीं, आप रुको, मैं आपको जो जहां से नापोगे वहीं से देंगे। शुक्राचार्य को छोड़ दिया और ब्राह्मण भगवान के पास बलि हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, आप नाप लो, आपको कहां से चाहिए। बलि बोले ऐसे तो आप नाप लीजिए, जहां से भी नापना चाहो। तीनों लोगों का स्वामी, स्वर्ग, मृत्यु और पाताल, एक ब्रह्मांड में 14 लोग होते हैं। बलि जो है वो 3 लोगों का स्वामी है। एक ब्रह्मांड का एक पिता होता है जिसे ब्रह्मा जी कहते हैं,
एक ब्रह्मांड का मालिक एक पिता है ब्रह्मा, और इसीलिए ब्रह्मा जी को विधाता कहते हैं। और बलि उसी एक ब्रह्मांड में 3 लोकों का स्वामी है। बोले नाप लो, जहां से मर्जी वहां से नाप लो। बामन भगवान बोले बलि ऐसे तो हम लेते नहीं, पहले संकल्प पढ़िए उसके बाद नापेंगे। संकल्प का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन, और संकल्प के लिए चाहिए जल। बोले जाओ जल लेकर आओ, और जैसे ही बलि जल लेकर आए, शुक्राचार्य ने छोटा सा रूप लिया और उस कमंडल की नली में बैठ गए। भगवान बोले अब तो ये अपनी लीला कर रहे हैं, तो हमें भी अपनी लीला करनी चाहिए। तो प्रभु ने क्या किया,